आज हम पढ़ने वाले हैं CSS टेबल के बारे में। ये टेबल वही है जो हम कभी HTML में पढ़ा करते थे और किसी भी डेटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में किया करते थे। यानी किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, एक बेटर तरीका टेबल ही होता है, जिससे आप किसी भी डेटा को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ब्राउज़र पर आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा है रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और रोल नंबर में 101, 102, और फर्स्ट नेम में वंश और वानी, और एक जगह लास्ट नेम में लिखा है कुमार और कुमारी। इस तरीके का हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है। ये फॉर्मेट उसी तरीके से बनाया है जैसे हम HTML में बनाया करते थे, इसके लिए कुछ भी नया नहीं किया हुआ है। लेकिन हम अब CSS में इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से है जो हम HTML में टेबल बनाया करते थे, किस तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही पुराना तरीका है जो हम HTML में बनाया करते थे टेबल। अब हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो बॉडी सेक्शन से होता है ना। और मैंने यहाँ पर CSS टेबल को हेडिंग बनाया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जब हम टेबल बनाया करते थे तो टेबल एलिमेंट को इस्तेमाल करते थे, टेबल टैग को लगाया करते थे, और जब टेबल ओपन होगा तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, जो कि नीचे हो रहा होगा। और जितनी आप रो बनाएंगे उसके लिए आप लिखेंगे TR, ठीक है, यानी टेबल रो। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एक रो है, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये रो का जो स्कोप है वो यहाँ से लेके, यानी दायरा वो यहाँ से यहाँ तक है। और आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक बोल्ड टाइप से हो रहा है, मतलब ये हेडर के रूप में दिखाया गया है। तो इसके लिए हम एलिमेंट इस्तेमाल किया करते थे TH, और जो भी हमें लिखना हुआ करता था उस दायरे के अंदर हम लिख दिया करते थे। जैसे कि मैं चाहता हूँ रोल नंबर आ जाए, तो मैं रोल नंबर को यहाँ पर लिख दूंगा, लिखा है मैंने, और इस दायरे को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है, यानी एक सेल में एक ही वैल्यू रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर टेबल हेडर बनाया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट नेम और ये रहा हमारा लास्ट नेम, ठीक है, ये रहा लास्ट नेम, ठीक है, यानी ये एक हमारी रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और लिया हुआ है, मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर दिया हूँ। ये दूसरी रो है जिसका डेटा क्या है, अगर हमें डेटा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, TD, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है। और पहली वैल्यू दी हुई है मैंने रोल नंबर की 101, नेम की वंश, और तीसरे वाले की यहाँ पर दिया हुआ है मैंने कुमार। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसी सीक्वेंस में ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर ये दूसरी रो कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से तीसरी रो मैंने यहाँ पर एक और लिया हुआ है, इसके लिए मैंने रोल नंबर दिया हुआ 102, नेम दिया हुआ यहाँ पर वानी कुमारी, जो कि यहाँ पर आपको ब्राउज़र पर नज़र भी आ रहा होगा। और टेबल सेक्शन को हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ था ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ क्लोज भी करेंगे। जिस टैग का ओपन होगा उसका क्लोज भी होगा, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसका रिजल्ट हमें ब्राउज़र पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम CSS की मदद से टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं हेड सेक्शन के अंदर, और ये हमारा हेड सेक्शन है, और हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर, हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर हम अपनी CSS प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम CSS के टाइप की इंटरनल और एम्बेडेड टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम टेबल पर लगाना चाहते हैं हम प्रॉपर्टी, तो हम एलिमेंट का नेम लिखेंगे टेबल, क्योंकि यहाँ पर हम
किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हमारा एलिमेंट ही टेबल ही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेबल और उसके बाद कॉमा लगा के जो भी आपका दूसरा एलिमेंट है आप उसको लिख सकते हैं जिस पर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हेडर पर चाहता हूँ मैं, तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो आपकी प्रॉपर्टी होती थी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, अगर मुझे इसे बॉर्डर लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, बॉर्डर कोलन, सपोज मैंने 1px दे दिया, ठीक है, और सॉलिड, और सपोज मैंने कलर दे दिया रेड, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया क्लोज। देखते हैं क्या असर होता है इस पर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और ये बॉर्डर जो लगाया एक तो टेबल पर लगा होगा और उसके हेडर पर लगा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेड सेक्शन में मैंने यही बनाया था, ये वाला जो सेक्शन है पूरा ये हेड सेक्शन ही तो है, टीएच लिखा था तो टीएच मैंने यहाँ भी लिखा है। और इस टेबल पर अप्लाई हो ये पूरी टेबल जो है, तो ये पूरी टेबल जहाँ तक ये क्लोज हो रहा है, टेबल का ओपन यहाँ पर है और नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये टेबल पर भी अप्लाई हो रहा है। क्या, बॉर्डर जिसकी विड्थ आपकी कितनी हो, 1px हो और सॉलिड हो और कलर रेड हो, ठीक है। आप चाहें तो इन सभी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा के आप टीडी लिख देंगे, ठीक है, यानी टेबल डेटा पर भी अगर चाहते हैं तो। नहीं चाहते तो आप नहीं लिखेंगे, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये टीडी के ऊपर भी है और टीएच के ऊपर भी यही बॉर्डर और कलर और विड्थ इसका अप्लाई हो रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी सभी को। अब ये हमने एक प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई की, ये प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ये, जिसमें इसी तरीके से हमें सभी चीज़ों को एक ही लाइन में मेंशन करना होता है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी पर एक डबल सा बॉर्डर नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, मतलब हर बॉक्स के लिए अलग अलग यहाँ पर लाइन आ रही है और वो अपनी बॉर्डर को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सभी जो बॉर्डर हैं ये डबल लाइन में ना आके ये सिंगल लाइन में आए, है ना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर कोलैप्स। इसको करने के लिए हम यहीं पर या इसी के अंदर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ बॉर्डर, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये बॉर्डर हाइफन कोलैप्स, COLLAPSE, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू देंगे आप कोलैप्स। देखते हैं क्या असर होता है, सेमीकोलन। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इस CSS टेबल जो हमने बनाई थी उस पर हम किस तरीके से सिंगल बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होती है उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ, ये आप देख रहे होंगे ये एक डिफ़ॉल्ट साइज़ के अंदर, जो भी हमने तो कोई साइज़ नहीं दिया हुआ है, ये टेबल जो आ रही है एक डिफ़ॉल्ट साइज़ के अंदर आ रही है। हम ये चाहते हैं कि इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी हम अपने मुताबिक चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ चेंज करता हूँ। अब मैं टेबल पर कुछ विड्थ सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ लिखूँगा टेबल, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप, और जो भी आप विड्थ रखना चाहते हैं वो आप विड्थ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने दिया विड्थ 400, ठीक है, px, ये आप पिक्सल में देंगे, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, देखते हैं क्या असर होता है इस पर अगर मैंने ऐसा किया है तो। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा करता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टेबल की विड्थ को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ इसकी जो हाइट है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जो लिखा है ना TD,
यानी टेबल रो की, यानी इन दोनों की, नीचे वालों की। इसको मैं चाहता हूँ ये ऐसा ही रहे, सिर्फ मैं इन दोनों की चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे TD, जिस सेक्शन के ऊपर आप हाइट या विड्थ लगाना चाहते हैं वो आप एलिमेंट का नेम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा TD और मैंने लिखा हाइट, ठीक है। हाइट आप कितनी रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि मैंने 150 px लिखा, ठीक है, या ज़्यादा हो जाएगा 70 कर देता हूँ, ठीक है, 70 px, और सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या असर होता है इस पर। तो मैं फाइल को सेव कराने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने हेडर का जो TD लिया था, मैंने TH हेडर, उसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं टेबल डेटा के ऊपर ये चीज़ अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से टेबल डेटा पर हाइट और विड्थ, खाली हाइट तो मैंने टेबल डेटा पे अप्लाई किया है, लेकिन जो विड्थ है मैंने पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजमेंट होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम CSS टेबल में हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ टेबल हमारी होवरेबल बन जाए, ठीक है। होवरेबल मतलब अभी तो ये कुछ भी नहीं हो रहा, देखो मैं कर्सर इस पर रखा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस यहाँ पर इसी जगह पर इसके लिए लिखूँगा मैं TR, ठीक है, TR:HOVER होवर, ठीक है। तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसके बाद कलर का आप नेम मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैंने कर दिया रेड, और इस प्रॉपर्टी को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरीके से जिस भी रो के ऊपर मैं अपने कर्सर को रखूंगा, इस तरीके से वो होवरेबल हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को होवरेबल कहा जाता है, कि यानी कि आप अपनी जिस भी रो या जिस भी रो पर आप इस तरीके से चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बैकग्राउंड कलर आपको वही नज़र आएगा जो भी आपने यहाँ पर रखा हुआ होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने रेड रखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम अपने टेबल को होवरेबल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रिप टेबल के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से अभी हटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा दिया हूँ। अब ये हमने देखो टेबल बना रखा है, पहले से थोड़ा डेटा और बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है, ताकि हमें करने में ये परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये डेटा है ना 102 है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको कर देंगे 103 कर देंगे, ठीक है, 103, और यहाँ पर वानी की जगह कर दिया मैंने रोहित कुमार, ठीक है। देखते हैं क्या असर होता है इस पर, ठीक है। एक और आ गया हमारा, ठीक है, एक और रो हम यहाँ पर हमारा ऐड हो गया है। एक और ले लेता हूँ मैं कॉपी तो किया था ही, इसी को पेस्ट करता हूँ। एक यहाँ पर कर दिया मैं 104, और यहाँ पर नाम दे दिया मैं मोहित कपूर, ठीक है। देखते हैं क्या असर होता है इस पर ऐसा करने से। एक रो और ऐड हो जाएगी हमारी, ठीक है, नीचे वाली 104 मोहित और कपूर आ रहा है, ठीक है।
ये इस तरीके से हमने यहाँ पर टेबल को बना लिया है। अब हम स्ट्रिप टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आएंगे अपने CSS वाले पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंटैक्स होता है, मैं उसी के यहाँ पर लिख रहा हूँ TR, और ये आप कोलन लगाएंगे इस तरीके से और लिखेंगे nth चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद में आप इवन वाइज चाहते हैं तो इवन लिख देंगे, और ऑड वाइज चाहते हैं तो आप ऑड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इवन कर देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में बैकग्राउंड कलर आप क्या दिखाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड, कलर, और सपोज मैंने नेम दे दिया कलर का ऑरेंज, और सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। देखेंगे क्या असर होता है इस पर, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेटा क्यों बढ़ाया था ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर देखेंगे हाईलाइट वही हो रहा है जो क्या है, इवन है, ठीक है भाई। पहली रो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, यानी जो जो आपकी इवन वाइज रो होंगी उन्हीं सभी रोज का कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं इस बार ऑड करता हूँ तो देखते हैं क्या असर होता है इस पर। मैंने यहाँ पर ऑड कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली ये है, दूसरी है, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी जो भी हमारी ऑड रोज होंगी उन्हीं का कलर यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसको कहा जाता है स्ट्रिप टेबल, ठीक है, जिसमें हम ऑड वाइज या इवन वाइज अपने रोज का कलर चेंज कर सकते हैं। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर इवन वाइज या ऑड वाइज बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जिससे यूज़र का जो इंटरफेस है बहुत बेटर हो जाता है। मैं आपको पूरी स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी जो इंटरफेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिससे यूज़र का जो इंटरेक्शन है ज़्यादा होगा जो नॉर्मल टेबल बना रहे थे उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई होप ये टेबल वाला पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टेबल में ही CSS की मदद से किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं उसको, जिससे उसका जो जो उसका लुक है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात भी सभी को समझ में आई होगी।